गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा। तो सभी हेडिंग डालो, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये एक चीज बताओ, मैंने आप लोगों को स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बताया था और मैंने कहा था मान लिया स्ट्रीमलाइन फ्लो है बेटा, वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट करना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो को टर्बुलेंट बनाना है तो मुझे स्ट्रीमलाइन की वेलोसिटी को बढ़ाते जाना पड़ेगा बेटा, बढ़ाते जाना पड़ेगा। एक लिमिट आएगी वेलोसिटी की जिसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट में। तो याद रखना उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखो बेटा, इट इज ए वेलोसिटी, इट इज ए वेलोसिटी आफ्टर विच स्ट्रीमलाइन फ्लो, ध्यान से सुनना बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्टेड इनटू द टर्बुलेंट फ्लो बेटा, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी है बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी बेटा, तो क्या होगा बताओ। क्रिटिकल वेलोसिटी मान लिया, आप खुद बताओ बेटा कि यहां पे मैं बात करता हूं एक लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी, लिखते चलना, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, आप बताना बेटा, डिपेंड्स ऑन अपॉन, आप खुद बताना बेटा किस किस पे डिपेंड कर सकती है। पहली बात कि बेटा अगर मैं ये कहूं कि लिक्विड की, जिस लिक्विड में मूव कर रही है बेटा, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है बेटा। याद रखना डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा, ये बहुत मैटर करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है बेटा। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करेगी डेंसिटी के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, और किसके ऊपर बताओ यहां पे कि अगर वो बॉडी मूव कर रही है, तो अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो इसमें देखो बेटा, मान लिया एक सिलेंडर है, ये खुद बताओगे किस किस फैक्टर डिपेंड करेगा। ये लिक्विड स्ट्रेट लाइन जाना स्ट्रीमलाइन फ्लो है बेटा, देखो स्ट्रीमलाइन है, इसको टर्बुलेंट बनाना है। टर्बुलेंट मतलब इसकी स्पीड को बढ़ाते जाओ, इस फ्लो की स्पीड को बढ़ाते जाओ, ये अपने आप टर्बुलेंट बन जाएगा, मतलब लाइन एक दूसरे मिक्स हो जाएंगी बेटा। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर तो कि बेटा ये लिक्विड है ना, ये कितना विस्कस है, और विस्कस को दिखाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फर्स्ट क्या है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद रखना बेटा। दूसरा क्या है बताओ कि जिस ट्यूब में वो मूव कर रहा है बेटा उसकी रेडियस कितनी है, ये भी मैटर करेगा क्रिटिकल वेलोसिटी को जानने में बेटा। उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब या सिलेंडर जिस शेप में वो मूव कर रहा है बेटा। थर्ड है डेंसिटी बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड समझने की ट्राई करना बेटा। ये तीन फैक्टर हैं जिसपे डायरेक्टली क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती दिखाई देती है। आर रेडियस कितनी है जिसमें मूव कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम नीटा से डिनोट करते हैं, और बेटा डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। इन पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला नहीं बनाइए, इन पे डिपेंड करती है बेटा। तो क्या लिखोगे, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है, डिपेंड में डायरेक्टली लगा लो बेटा, आर के ऊपर, नीटा के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर। ये याद रखना बेटा, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो आप क्या करना, आप जो है ना बेटा, मुझे अब एक फॉर्मूला बनाना है क्रिटिकल वेलोसिटी का, तो आप फर्स्ट यूनिट में चीज सीख चुके हो बेटा। सबसे पहले क्या करो, इनकी पावर ए, ये बी, ये सी, एक अननोन पावर मान लो बेटा, और ये अननोन पावर डायमेंशंस को यूज करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि हाउ वी कैन फाइंड दीज अननोन पावर बेटा। तो पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, डायमेंशंस पुट करो बेटा। तो इसमें क्या क्या है देखो बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज इक्वल टू, पहले तो आएगा के आर की पावर ए, एन ईटा की पावर बी और रो की पावर सी। एबीसी अननोन है बेटा बिल्कुल मेरे लिए, तो अननोन फॉर्मूला ड्राइव करना है तो एबीसी को निकालना पड़ेगा।
तो अब देखो डायमेंशंस लिखते चलो बेटा। वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं m0 l1 t-1। ये फर्स्ट यूनिट में पता है आप लोगों को, फर्स्ट यूनिट से सिखा रहा हूं बेटा। r है लेंथ, लेंथ क्या होगा बताओ, m0 l1 t0। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। निट्टा के डायमेंशन है बेटा m1 l-1 t-1। ये भी सभी बच्चों को याद होने चाहिए। और उसके बाद डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बताओ, m1 l-3 t0। बेटा ये m l और रो के सारे डायमेंशंस को हमने इसमें क्या करना है बताओ, पुट करना है। तो रिजल्ट क्या बन गया बताओ, m0 इस इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, इक्वेशन 1 में। तो पुट ऑल दीज डायमेंशंस इन इक्वेशन 1। समझना पड़ेगा इन डायमेंशंस को इन इक्वेशन में क्या करना है बताओ, अभी पुट करना है। तो रिजल्ट क्या बनेगा बच्चे, देखते चलो जल्दी से क्या रिजल्ट बन जाएगा अगर मैं पुट करता हूं तो। देखना बस मैथमेटिकल है। VC इज इक्वल टू के एन की आर की जगह पे क्या पुट करोगे, m0 l1 t0। इसकी पावर है a बेटा। निट्टा की पावर क्या है, निट्टा इसकी पावर है b बच्चे। और डेंसिटी ये रहा, इसकी पावर है c बेटा, ये रही। अब आपने एबीसी निकालना है तो क्रिटिकल वेलोसिटी का भी पुट कर लो बेटा। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1। लो बेटा ये वेलोसिटी का है, वही क्रिटिकल वेलोसिटी का है। एबीसी निकालो पहले, mm वालों को एक साथ ले जाओ बेटा, mm वालों को, कि m की पावर देखो बेटा 0 है तो 0, यहां m की पावर b, या m की पावर c, तो m की पावर आ गया बेटा b प्लस c। देखना अब आओ l पे, l की पावर a माइनस b और माइनस 3c। तो क्या लिखोगे बताओ, a माइनस b माइनस 3c। ध्यान से सुनना, t का क्या बन गया बेटा, t का बन गया ओनली माइनस b बेटा। ये भी 0 ये भी 0, तो t की पावर माइनस b। अब इक्वेशन को इक्वेट करो। इक्वेटिंग क्या है बताओ, इक्वेटिंग पावर ऑफ LHS एंड RHS बेटा। पावर को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या बनेगा बताओ, जैसे माइनस बी टी है, टी -1 है, लेफ्ट राइट बेटा। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस कर लिया बेटा। तो माइनस बी -1 के बराबर है बेटा, माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो b इज इक्वल टू 1, l b -1। तो इसका मतलब ये m वाला करो बेटा, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू 1 पुट करो तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। थर्ड इक्वेशन ये बेटा लो, a माइनस b माइनस 3c इज इक्वल टू, इधर कितना है 1 के बराबर है। a b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू 1, माइनस a -1 और c की वैल्यू प्लस का 3 हो गया इज इक्वल टू 1। इसका करोगे तो रिजल्ट क्या आ गया बताओ जल्दी से, यहां बेटा 2 और 1, और a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -1। तो आप आराम से बता सकते हैं b -1। अब जहां मानना था वहां पुट कर दो बेटा। इस इक्वेशन 1 में पुट किया था ना, तो यहां पुट कर देते हैं। तो एबीसी की वैल्यू, तो VC इज इक्वल टू के आर, ए है ना बेटा, तो -1। निट्टा बेटा, निट्टा की पावर b कितना है 1 अपॉन, नहीं सॉरी, रो की कितना है पावर c, तो 100 माइनस c। तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया ना बेटा। तो आपका फॉर्मूला बन गया बेटा, देखो VC इज इक्वल टू के, निट्टा तो ऊपर रहेगा बेटा, आर और रो माइनस है ना, पावर नीचे आ जाएंगी। ये फॉर्मूला याद रखना है क्रिटिकल वेलोसिटी का। यानी कि जिस लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो उसकी समझ जाना डेंसिटी तो कम है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो कोई लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी पर साथ कैसे डिपेंड करेगा, ये फैक्टर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है बेटा
कि रो एन बाई रो के बेटा, यानी कि लो विस्कस बेटा एंड हाई डेंस, ये बात लिख लेना बेटा, यानी कि लो तो विस्कस है, हाई डेंस है लेस क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा, लेस क्रिटिकल वेलोसिटी, लेस क्रिटिकल वेलोसिटी। अगला स्टेप क्या बनेगा देखो बेटा, इसमें हाई विस्कस यानी कि जिसका निट्टा हाई बेटा, एंड लो डेंस बेटा, डेंसिटी बहुत लो है, या लेस डेंस बेटा, हैव लार्ज क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा, लार्ज क्रिटिकल, ये स्टेप याद रखने सभी बच्चों ने, लार्ज क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा, ये स्टेप, ये अलग से स्टार लगा दो इसके ऊपर, आप देख सकते हो फॉर्मूले के अंदर बेटा ये चीजें कैसे आ रही है बेटा, ये बातें। लेकिन शेप, यूनिफॉर्म शेप रेडियस का तो फिक्स कर सकते हैं, कितने रेडियस का सिलेंडर है वो आर को फिक्स करके बेटा। तो दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा। नेक्स्ट इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।